जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइम गाइस 4 बज रहे हैं और दिन है मंगलवार, तारीख है 8 और आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों से किस विषय में बात करना चाहते हैं। तो हाँ जी, बता रहे हैं, वट सावित्री व्रत के विषय में बात करना चाहते हैं। और आप लोग वट देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ रखा हुआ है बरगद का वट। तो इसी विषय में क्योंकि कई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दी आप पूजा की विधि बताइए कि आप वट सावित्री का व्रत कैसे रहते हो और इसकी पूजा की विधि कैसे है, इसमें पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे इसकी पूजा की जाती है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमारी बहनें और बहुत विधवत जो भी सुहागन है, हमारी बहनें सभी किस विधान से विधवत पूजा करती हैं और कैसे किया जाता है, वही आप लोगों से बताना चाहते हैं कि वट सावित्री व्रत में आपको कैसे और इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं। गाइस, इस व्रत को बहनें भी हमारी कर सकती हैं जिनके संतान नहीं है, तो संतान की प्राप्ति होती है। जो सुहागन हमारी बहनें इस व्रत को करती हैं, पूजा करती हैं, तो अपने पति के लंबी उम्र के लिए और अपने पति के ऐशो आराम सुख शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी बहनें इसकी बहुत विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमने बता दिया कि हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको बताएं दिन कौन सा पड़ रहा है। तारीख पड़ रही है 10, जिस दिन व्रत को रहना है, और दिन कौन सा पड़ रहा है, बृहस्पतिवार। तो वैसे ही बृहस्पतिवार को आप लोग बाल नहीं धुल सकते हैं और इसीलिए हमको बुधवार को ही बाल धुल लेना है। पहली बात कि बाल आपको साफ धुल लेना है बुधवार को ही। और इसके बाद शाम को हमको एक दिन पहले किस चीज़ की मतलब पूजा की किस चीज़ की तैयारियां करना है, तो आप लोगों से बता दें, काले चने आप भिगो दीजिए। और अगर आपके पास चावल काटा है तो कोई बात नहीं, अगर चावल काटा नहीं है तो आप चावल भी भिगो दीजिए, क्योंकि चावल का बनता है ऐपन। चावल को पीसा जाता है, चावल में हल्दी मिला करके उसी का ऐपन लगाया जाता है जब आप व्रत पूजा करेंगे। और पूजा की विधि, जैसे सुबह आपने नहा लिया, नहाने के बाद आपने गुड़ भिगो दिया, गुड़ भिगोने के बाद आटा आपने चाल लिया, आटे में आपने घी का ही मोवन, देसी घी का मोवन आपने दे दिया। वही आटे का जो आपने शरबत तैयार किया गुड़ का, उसी आटे में भून लीजिए। और भूनने के बाद आपको उस पर कौन सा पकवान बनाना है, तो गाइस बताएं, जैसे बरगद में गोल गोल मतलब वैसे आकार के जो गुलगुले बनते हैं, जैसे बरगद का फल होता है उसी आकार के आपको बनाना है। 12 आप अपने खाने के लिए और 12 ही गौरी माता में चढ़ाने के लिए, 12 ही बरगद में भोग के लिए, ये 3 जगह आपको बनाना है। और जैसे आपको लकड़ी मिल जाए, लकड़ी गाइस जैसे यहाँ हमको नहीं मिल पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, धागा और सुई को ले करके उसमें गूँ गूँ करके माला को हम तैयार कर लेते हैं। ये 3 जगह हमने माले को तैयार कर लिया। पकवान में काफ़ी लोग बनाते, पुए बनाते हैं गाइस, लेकिन हम लोग पुए नहीं बनाते हैं। तो ये आपका पकवान तैयार हो गया। बस आप एक थाली लीजिए, अगर आपके पास फूले की थाली है तो अच्छी बात है। फूले की थाली में आप ये पकवान रखिए, पकवान के बाद आप चना रखिए, आप जो हमने आयपन पीस करके रखा वो भी रख लीजिए। जो भी पूजा का सामान है, चावल है, हल्दी है, सिंदूर है, आप लोग तो जानते ही कि पूजा में क्या क्या सामान लगता है, फूल है, वैसे आप पूरा पूजा का सामान रख लीजिए। गाइस, अगर आपके पास सुहाग का सामान है, सुहाग का सामान का ज़रूरी होता है, तो अगर आपके पास सुहाग का सामान नहीं है तो कुछ भी सामान, जैसे इस समय हम मार्केट नहीं जा सकते हैं, पूजा का सामान हमारे पास नहीं है, तो अगर पास में कोई भी अगर आपकी दुकान छोटी मोटी है जहाँ पर आपको सुहाग का सामान मिल सकता है, वहाँ से आप ले सकते हैं सुहाग का सामान। अगर आप नहीं भी ले सकते हैं तो कुछ भी, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, थोड़ी बहुत जो भी सुहाग का सामान है, आप पूजा की थाली में रख सकते हैं। अगर आपके पास नई साड़ी है तो आप नई साड़ी रख सकते हैं। अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है तो इसमें तो वैसे भी ब्लाउज की पीस ही रखना चाहिए, क्योंकि जो कपड़ा हम रखेंगे तो वो हमको दान में दिया जाता है। अगर आप साड़ी भी देना चाहते हो तो अच्छी बात है, जितना ही उस दिन दान हो जाएगा उतना ही अच्छा है, तो आप साड़ी भी रख सकते हो। इसके बाद जो कच्चा सूत होता है, जिसमें हमको 12 ही बार बरगद में लगा करके फेरे दिए जाते हैं, वो कच्चे सूत की जो फुफूरी क्या बोलते हैं, उसको रखना चाहिए। इसके बाद जो आपने जैसे पूजा का सामान रख लिया, सुहाग का सामान रख लिया, वो बरगद में लपेटने के लिए आपने फुफूरी भी रख लिया। और भी जितनी भी पूजा की सामग्री, जैसे आपको हवन करना है, हवन सामग्री अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें आप गुड़ घी रख सकते हो हवन के लिए। अगर कंडी की आवश्यकता के लकड़ी नहीं है, कहीं भी गाय का गोबर है, कुछ भी है, तो आप पहले से 2 दिन पहले ही आप व्यवस्था कर सकते हैं, कंडी रख सकते हैं। वैसे तो आजकल सभी के पास पूजा पाठ होता रहता है, तो कंडी है, लकड़ी है, सब व्यवस्थाएं रहती हैं पहले से ही।
ये हवन का सामान हो गया। इसके बाद आपने जो भी जैसे माला हमको बनाना है, जैसे पहनने के लिए गाइस सभी को पता होगा, हमारी बहनों को जैसे हम लोग करते हैं वैसे पता हो सकता है कहीं न पहना जाते हैं तो बात अलग है। जो जैसे आपके पास पीली रील है तब तो ठीक है, अगर पीली रील नहीं वाइट ही रील है तो वाइट रील का आप ऐसे लपेट के 12 बार आप मतलब लपेटिए धागे को, और आपने माला एक माला तैयार करिए। एक माला अपने लिए बड़ा तैयार करिए, एक छोटा माला आप गौरी माता के लिए तैयार करिए। वैसे ही ये आपका माला तैयार हो गया। अगर वाइट रील का ही आपने माला बनाया है तो उसको हल्दी से रंग लीजिए, आपका माला पीला होना चाहिए। वो माला भी आपने रख लिया। फल में है भोग लगाने के लिए, जैसे आपने मीठा मंगवाया, ये घर में आपके पास मीठा है, मीठा भी आप रख सकते हैं। फल में जैसे वैसे 7 फल होना चाहिए, 5 फल होना चाहिए, लेकिन अगर 7-5 फल नहीं है तो 2 ही फल काफ़ी है। 2 फल में गाइस बताएं तरबूज ज़्यादा ही ज़रूरी है, तरबूज रखिए। 2 फल में आप तरबूज रख लीजिए। कभी कभी होता है जैसे आप लोग बाहर पूजा करने जाते हो, आपके पास मालिन है, तो मालिन के लिए आपको सीधा भी रखना चाहिए। सीधे में आटा है, चावल है, दाल है, नमक है, ये सब आप पॉलीथीन में करके रख लीजिए। ये पूजा का सामान पूरा आपका हो गया। वैसे गाइस हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गई हो, हमको नहीं पता है, तो आप लोग भी मत सोचिएगा कि पूरा सामान हमने नहीं बताया। वैसे जैसे हम पूजा करते हैं उस विधान से हम आपको भी बता दिए हैं। अब ये आपने पूजा रख ली। वैसे भी 2 साल से हम लोग बाहर कहाँ जा पाते, ऐसे ही वट वृक्ष लगा लीजिए घर में, और देखिए हमारे पिछले साल से लगे हुए, इसीलिए हमने अपने बगल से उठा करके रख भी लिया है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ये आपकी पूजा की पूरी विधि हो गई। आप लोग घर में ही पूरी विधि विधान से वहाँ पर पूजा का सामान इकट्ठा कर लीजिए। और गाइस जो चने आप कच्चे ले गए हैं, क्योंकि उस समय आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि कैसे क्या खाया जाता है। तो चलिए अब सुहागन औरतें जब आप रंग लगाते हो, जैसे हमने पूजा की सामग्री पूरी इकट्ठा कर लिया, अब हम तैयार हो गए हैं। जो भी आपके नई साड़ी है तो पहन लीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे आप लहंगा पहनना चाहते हो शादी का तब भी अच्छा है, सुहागन औरतों के लिए तो भी अच्छा है। जैसे नहीं भी नई साड़ी है, लहंगा भी नहीं पहनना चाहते हो, जो भी साड़ी है आपके पास, जैसे पीला है, लाल है गाइस, तो पूजा में पीला और लाल ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वही वस्त्र वही कलर आपको पहनना चाहिए। आपने साड़ी पहन लिया, पूरा श्रृंगार का सामान है आपने पहन लिया, चूड़ी है और जो भी आपका है मंगलसूत्र वगैरह, झूमर है, खूब अच्छे से सजे। अब तो गाइस घर में पूजा करना है ना, तो खूब अच्छे से सज सकते हो। जैसे बाहर जाना होता है तो पहनने में एक बार झिझक लगती थी, कौन इतना सब लाद फांद कर कितनी दूर पूजा करने जाना है, तो कौन पहने, नहीं कोई नहीं पहनता, हम भी नहीं पहनते, तो हम आपको क्यों बताएं। ये आपने सब पूरा कर लिया। अब आई बारी आपको रंग लगाने की, तो रंग कभी भी ऐसे नहीं लगाना चाहिए जैसे आप जब तक मुँह जूठा नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी सुहाग का काम नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग पूजा करते हैं तो सिंदूर हम लगा लेते हैं, वो चलिए हमने माँ को लगा दिया, तब सिंदूर हमने अपने माथे पे और टीका लगा लिया, मांग पे लगा लिया। लेकिन अगर आप आलता रंग लगा रहे हो तो गाइस ऐसे कभी नहीं लगाना चाहिए। आप आंचल में चावल है या गेहूँ है थोड़ी से ले लिए गाइस। पहले को होता था ना, पहले के लोग गांव में जब तक कि चावल आंचल में नहीं डाल देते थे तब तक हम कोई रंग नहीं लगाता था। लेकिन गाइस जब शहरों में ऐसा कहाँ कोई करता, इतना सबको हड़बड़ी रहती, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, जल्दी जल्दी अपना सोचे रंग ही लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है, सिंदूर लगा ले, वही अब तो कोई ये करना ही नहीं चाहता है। चलिए लेकिन हाँ, जब पूजा पाठ करते हैं तब हमारी बहनें थोड़ा सा संवर जाती हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अब तो ये सब कोई सजना संवरना बिल्कुल पसंद ही नहीं है किसी को, हमको खुद भी ज़्यादा नहीं है, तो हम आप लोगों को क्या बताएं। तो ये हमारे आपने चावल रख लिया, तब आप रंग लगाइए। अब रंग लगाने के बाद आप ऊपर आराम से जहाँ भी आपको पूजा करना है आराम से आप लोग पहुँच गए हैं। लेकिन हाँ गाइस, पूजा के सामान में आपको पंखा ज़रूर रखना है। पंखा उस समय जब आप पूजा कर लोगे तो उस समय आपको पंखे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वट वृक्ष को पंखा दिया जाता है। और गाइस अगर आपके घर में आपके पति देव इस समय तो कोरोना में लॉकडाउन की वजह से कोई ऑफिस भी नहीं जा रहा, सभी लोग घर में हैं, तो आप अपने पति को भी वहीं पे बैठा सकते हो, वट वृक्ष के पास पूजा भी कर सकते हो। उनके पंखा करिए तो उनके भी पंखा करिए। और इनके गले कैसे लगेंगे, तो इतने पतले दुबले हैं, गले लगेंगे तो हमारा वृक्ष टूट भी जाएगा। तो आप अपने पति देव को भी बढ़िया बगल से बैठा करके और गले भी लग सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ में। सुहागन औरतें अपने पति के साथ जितना ही पूजा पाठ में आप खुश रहोगे, अच्छे से पूजा करोगे, उतना ही अच्छा है। खुशी तो अपनों से ही पूरी खुशियाँ मिलती हैं।
तो ये हो गई हमारी पूजा की वहाँ की तैयारी। हमने पूजा पूरी करना शुरू भी कर दी है। आप गंगा जल भी ले जाइए, अगर आपके पास कुसा है तो कुसा भी ले जाइए। अगर आपके घर में गौरी माता बनी रखी हुई है तो गौरी माता भी ले जाइए। नहीं तो गाय होता है गाय का गोबर भी बहुत ढूंढने में बहुत समस्याएं आती हैं। आजकल गाय को गोबर भी नहीं मिल पाता है जल्दी, गाय हो या भैंस हो गोबर ही नहीं मिल रहा है यहाँ शहरों में। तो आप पूजा करना शुरू कर दिए। पूजा करने के बाद जो आप कच्ची रील ले गई थी, धागा जो कच्चा होता है खुरखुरी वाला, उसको आपको 12 बार ही बरगद वृक्ष में लपेटना है और 12 ही फेरे करना है। चना भी हाथ में लिए रहना है। ये आपकी पूजा पाठ सब हो गई। जो भी सामग्री आप ले गई हैं उसको आप हाथ में ले करके, और मतलब पूजा पाठ की जो भी आपको देना है, जैसे मालिन है, पंडित है, कोई आसपास आपके पंडित है जिसको आप भी देना चाहती हैं, तो वहाँ पर आपको हाथ में ले करके फल है और वो मेवा है और जो भी अक्षत है, जो भी आप सुहाग का सामान है, कपड़ा है, जो भी आप कपड़े में ले जाती, साड़ी है, ब्लाउज का पीछे कुछ भी है, वो आप हाथ में ऐसे रखिए। हाथ में रखने के बाद अक्षत है, फूल है और जल है, ऐसे लेकर के जो भी गाइस आप लोगों को आ रहा है, जैसे संकल्प में क्या कैसे क्या बोलना चाहिए, वो संकल्प का मंत्र आप बोल करके और उसी मालिन को आप दे दीजिए। अगर मालिन उस जगह नहीं है तो आप थोड़ी समय के लिए रख सकते हैं। लेकिन गाइस होता है ना, जब आप कोई भी सामान कभी भी अगर आप मतलब निकालते हैं दान का, तो दान का सामान काफ़ी समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। आपने दोपहर में निकाला है तो किसी वक्त शाम तक उसको निकाल दीजिए। अगर आप किसी को नहीं दे पाते हैं तो गाय ही आपको दिखे तो गाय को ही बना करके खिला दीजिए, आटा ही डाल दीजिए। कभी भी कोई भी दान अगर आप निकालते हो, अपने बच्चे का है, आपका है, कभी कभार जैसे छिपकली गिर गई तो लोग कहते हैं दान निकाल दो, पैसा निकाल दो। निकालने के बाद लोग रख देते हैं, दिमाग से हट जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। दान का कोई भी सामान आप अपने घर में मत रखिए, तुरंत उसको अपने घर से हटा दीजिए, किसी भी पंडित को दे दीजिए, कहीं भी कुछ भी कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी। पूजा हमारी हो गई और हवन अज्ञार आपने सब कर लिया, और इसके बाद जो भी पूजा का हमने बताया कि संकल्प करके आपने दे दिया, पंडित को वहाँ पर दे दिया। अब बारी आती है हमारी चने खाने की। जो काले चने हैं वो 12 चने आप ले लीजिए, और इसके जो लगे हुए हैं ये फूल है, क्या इसको बोलते हैं, इसके 12 टुकड़े करना है। और इसके बाद गाइस हाथ में ले करके चना और ये टुकड़े हैं उसको मुंह में ले करके पानी से आराम से उसको अंदर एक ही बार में ले जाइए। लेकिन हड़बड़ी मत करिएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा, क्योंकि इस समय इतनी परेशानी, गले से ही शुरुआत चल रही है। आप लोग हड़बड़ी में पी लो और इसके बाद फिर पतिदेव पर दोष दे दो कि पतिदेव आपके लिए व्रत रहे हैं और हमारे गले में होने लगा दर्द, तो पतिदेव भी कहेंगे कि आप क्यों रहे हो व्रत, मत रहो ना, क्यों ऐसा कर लियो। तो गाइस बहुत ही आराम से, क्योंकि बड़े बड़े चना लीजिएगा, छोटे छोटे चने लीजिएगा, इसके जो टुकड़े करिएगा 12 उसको भी छोटे छोटे ही बना लीजिएगा। तो ये आपको अंदर ले जाना, आराम से पीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन से जैसे आप पानी नहीं पीते हो। इसकी पूजा 12 बजे ही होती है, 12 बजे से पहले पूजा नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो सुबह से चाय पीते हैं, परेशान हो जाते हैं, चाय पीना है, पानी पीना है, कैसे रह पाएंगे। लेकिन शक्ति औरत में तो इतनी शक्ति होती है, हम बहनों में कितनी शक्ति है ना। 12 बजे तक आपको पानी चाय कुछ भी नहीं लेना है, 12 ही बजे तक तो पूजा कर लेना है। कौन सा हमको शाम तक का इंतज़ार करना है। वो तो करवा चौथ में देखिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है, तब चंद्रमा माता दिखती है। तो गाइस ये 12 बजे तक की पूजा 12 बजे ही आपको करना है, और आराम से आपने चना और वो सब ले लिया अंदर। इसके बाद आपको आराम से सुहाग लेना शुरू करना है। कभी कभी जैसे आपके पास सासू माँ हैं, देवरानी, उनसे बढ़िया प्यार से सुहाग लीजिए, क्योंकि अपने हाथ से जल्दी वहाँ पर सुहाग नहीं लेना चाहिए, आप दूसरों से ही सुहाग लीजिए। अब बारी आई है जो आपने माला बना करके रखा है, गौरी माता में चढ़ाया है, तो एक तो गौरी माता में चढ़ाई रहेगा। जो आपने अपने लिए बनाया है बड़ा वाला माला, उसको आपकी सासू माँ उठाएंगे। जैसे सासू माँ है, देवरानी आपकी बहन है, जो भी आपके पास में है, नहीं है कोई तो जो भी आपके फ्रेंड है, कोई भी है, वैसे वो भी नहीं है, जैसे कभी कभी है तो आपकी नंद है या आपके पति देव है, पति देव पहना दे, तो इससे अच्छा क्या है। इस सुख से अच्छा तो कोई सुख ही नहीं है जब पति देव पास में हो और वही हमको हार पहनाएंगे। तो 12 बार गाइस उसमें गौरी माता में आपको छुआना है। इसके बाद 12 ही बार वट वृक्ष में छुआना है। और इसके बाद जब हमारी सासू माँ हमको पहनाती हैं तो उसको पहनाती हैं, बोलती हैं हमारा बेटा लाया है, दिल्ली से लाया है, गाज़ियाबाद से लाए, पहले गाज़िया रहते थे, दिल्ली में भी रहे, गाज़ियाबाद में भी रहे। तो वैसे ही सासू माँ हमारी पहनाएंगी, कहेंगी 11 तोले का है, 12 तोले का, 18 तोले का, ऐसे कह के पहनाएंगी ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है काश वो धागे का माला नहीं, हकीकत का ही हमारा माला मतलब मंगलसूत्र है, बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी खुशी मिलती
है। तो गाइस अगर आपके पतिदेव हो और आपके पतिदेव ही आपको पहनाए ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप अपने पतिदेव से ही पहनिएगा। ये हमारी पूजा वहाँ की पूरी हो गई। इसके बाद आप बरगद को 12 बार भेंट लीजिए और इसके बाद अपने सासू माँ के जो भी आपके बड़े हैं उनके पैर छूइए, आपकी पूजा पूरी हो गई। और इसके बाद अगर आप घर में हैं या आप बाहर गए हो तो जो 12 वो लाए हो, जो आप गुलगुले हैं प्रसाद के, जिनको आपको 12 खाना, इससे व्रत नहीं रह जाता, आप 1-2 पहले खा लीजिए। इसके बाद आराम से बैठ करके आप चाय पीजिए, पानी पीजिए, आपकी पूजा पूरी हो गई। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और खूब खुश रहना, खुशी खुशी पूजा पाठ करना है। और यहीं तक हमको पता था, और तो ज़्यादा हमको कुछ, और जो भी कहानी हमारी सासू माँ कहती हैं, ये वट सावित्री व्रत की मतलब जो भी कथा है, कथा हम नहीं कहते हैं, जो भी 5-7 लाइन की है हमारी सासू माँ जब पूजा करते समय उसी समय कह देती हैं। तो गाइस होगा, अगर कहेंगी तो हम आप लोगों को मतलब उस समय वीडियो ऑन कर देंगे और आप लोगों को भी मतलब जो भी सासू माँ बोलेंगी वो रिकॉर्ड कर लेंगे, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि हमारी सासू माँ कैसे कथा कह रही हैं और आप लोगों को सुना रहे हैं। तो ये वट व्रत सावित्री व्रत की मतलब पूरी पूजा की विधि विधान हमने आप लोगों से बता दिया। और कहीं पर भी ज़रा सा मिस्टेक हो गई हो तो गाइस ये मत सोचिएगा कि हमने ये पूजा मतलब ऐसे नहीं बताया है। और हाँ, थोड़ी सी अगर हो सके तो, क्योंकि हम लेते हैं चावल और चने की दाल, वहाँ पर पूजा में जब आप जाइएगा तो उसको भी धुल करके कटोरी में रख लीजिएगा। हमारी सासू माँ कराती हैं 12 बार ऐसे मुट्ठियाँ ऐसे डलवाती हैं वही बरगद वृत के नीचे। तो अगर आप लोगों के यहाँ होता है ये पूजा में तो करिएगा, अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ तो होता है, इसीलिए हमने आपसे भी बता दिया। तो यहाँ पे पूरी पूजा पाठ की हमने विधि बता दिया कि हम कैसे करते हैं। और हमारे बांदा में, प्रतापगढ़ में ऐसी ही पूजा होती है। अब गाइस आपके यहाँ, आप लोगों के यहाँ कैसे होती है ये तो हमको नहीं पता। तो अगर हमारी बातें, हमारी पूजा की विधि आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहीं पर ज़्यादा ही बकबक कर गए हों तब भी ज़रा सा गाइस ये मत कहिएगा, उल्टे सीधे कमेंट न डालिएगा। और कहीं भी पूजा पे बता ही दिए कि मिस्टेक हो गई हो, बताने पर कोई भी सामान हम ना बता पाए हों तो आप ये भी ना सोचिएगा कि हम ये सही से नहीं बताएं, क्योंकि जो पूजा हमको आती है, जैसे हम जानते हैं वैसे हम आप लोगों के साथ भी पूरी बातें अपनी शेयर कर दिया है। और गाइस अगर यहीं पर हम अपने वीडियो का करना चाहते हैं एंड, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।